देखिए, हेल्दी रहने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े तामझाम नहीं करने होते। कुछ छोटी छोटी आदतें जिन्हें अगर हम अपना लेते हैं तो पूरे जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। इस पूरे साल में मैंने आपके साथ करीब 176 वीडियो शेयर किए जो आपकी हेल्थ को सुधारने के लिए कमाल का असर रखते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, आप समझ लीजिए उन सभी 176 वीडियोस का सार है। 26 ऐसी आदतें जो आपको आने वाले साल 2026 में अपनानी है। और मेरा दावा है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बुढ़ापे तक स्वस्थ रहेंगे। आपको जीवन भर लाठी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और डरिएगा मत, 26 नहीं भी कर पाए ना, इनमें से सिर्फ 6 भी आपने अपना ली तो भी साल के अंत में आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, कायाकल्प हो जाएगा आपके शरीर का। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से एक पेपर और पेन लेकर आ जाइए और नोट कर लीजिए 26 ऐसी हेल्दी हैबिट्स जो आपको आने वाले साल में अपनानी है। और साथ में आप टिक भी करते जाइएगा कि आप ऑलरेडी इनमें से क्या क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं, ताकि वीडियो के अंत में आपका एक स्कोर कार्ड, आपका हेल्थ कार्ड रेडी हो जाए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है। 4 बजे उठते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण इतना शुद्ध होता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि जो लोग जागते हैं वही जान पाते हैं कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो चमत्कार है वो क्या होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप आज के दिन जितना भी बजे उठते हैं सुबह, अगले दिन उससे आधा घंटा पहले उठने की कोशिश कीजिए। और ये कोशिश लगातार करते रहिए। तो साल के अंत तक आते आते अगर आप 10 बजे उठते थे तो 6 बजे उठने लग जाएंगे, अगर 6 बजे उठते थे तो 4 बजे उठने लग जाएंगे। और आयुर्वेद ये कहता है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो शरीर में अपान वायु के निष्कासन का होता है। अपान वायु एक्टिवेटेड होती है। तो जो सुबह जल्दी उठते हैं वो जल्दी फ्रेश होते हैं, उनके शरीर से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। दूसरी आदत, सुबह उठते ही गर्म पानी पीने की आदत डाल लीजिए। पेट तो साफ रहेगा ही, आपके मुंह में जो सलाइवा है, ये गर्म पानी आपको बिना ब्रश किए पीना है, बासी मुंह। तो मुंह में जो सलाइवा है उसका नेचर होता है अल्कलाइन। ये आपके पेट में जाकर पेट की एसिडिटी को ख़त्म करती है, आपके पेट के गुड बैक्टीरिया हैं उन्हें बढ़ाने का काम करती है, आपका पेट साफ होता है, कब्ज़ की समस्या दूर रहती है, गैस नहीं बनती है। आप 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास जितना भी पानी पी सकते हैं पीजिए। और हो सके तो उकड़ू बैठकर पीजिए, यानी जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस तरह से बैठकर पिया गया पानी आपके जोड़ों को स्वस्थ रखता है, आपके पेट को एकदम निरोगी रखता है। तीसरी चीज़, आने वाले साल में आपको कोशिश करनी है कि आपका पेट हमेशा साफ रहे, क्योंकि आयुर्वेद और योग ये कहता है कि शरीर की 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। पेट को साफ करने के लिए आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, इसबगोल का सेवन कर सकते हैं, या मैंने घी का नुस्खा भी आपको बताया हुआ है, आप उससे प्रयोग में कीजिए। कुल मिलाकर आपको अपने पेट की शुद्धि पर ध्यान देना है। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जो अपना स्कोर कार्ड बना रहे हैं ना, हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, जो टिक कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करनी है। यानी जो आदत मैं बता रही हूँ उसे अगर आप महीने में 10 दिन भी फॉलो करते हैं तो आप उसे टिक कर सकते हैं। और पेट को साफ रखने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ खाना पीना नहीं है, आप रोज़ाना बस 10 मिनट कपालभाति करना शुरू कर दीजिए। पेट क्या, पूरे शरीर की नस नाड़ियों की शुद्धि हो जाने वाली है। नंबर 4, गंडूश क्रिया।
ऑयल पुलिंग जो होती है, ये ना सिर्फ आपके मुंह की शुद्धि करती है, आपकी दांतों की बीमारियों को ठीक करती है, बल्कि ये आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है। तो दिन में एक बार, हो सके तो सुबह सुबह ब्रश करने से पहले आप मुंह में तेल भरिए। तिल का तेल, नारियल का तेल, या मैं तो सरसों का तेल भी यूज़ कर लेती हूँ, उन्हें मुंह में लेना और जैसे हम पानी से कुल्ला करते हैं, इस तरह से कम 5 मिनट पूरे मुंह में घुमाइए। इस तेल को दांतों के बीच में से निकालिए और 5 मिनट बाद इस तेल को थूक कर सादा पानी से आप कुल्ला कर लीजिए। आप करके देखिएगा, चेहरे पर जो लुनाई आ जाएगी, शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आजकल कौन से ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। नंबर 5 पर जो आदत है, ये करने में सबसे आसान है और इसके फायदे आपको सबसे ज़्यादा होते हैं। अभ्यंग, तेल मालिश जब आप करते हैं तो शरीर तो रिलैक्स होता ही है, आपका नर्वस सिस्टम एकदम शांत हो जाता है। आप जो तरह तरह के दर्द से जूझ रहे थे उनमें आराम मिलता है। शरीर में खून का दौरा सही तरीके से होने लगता है, अंग अंग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, पोषण मिलता है, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ रहने लगता है। और जब मालिश कर रहे हैं ना, कुछ खास पॉइंट हैं, उन पर ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे नाभि में तेल ज़रूर लगाना है, पैर के तलवों की, हाथों की हथेलियों की मालिश ज़रूर करनी है, और सिर में ये जो स्थान है, ब्रह्मरंध्र जहाँ होता है, यहाँ पर 2 बूंद तेल से आप इस तरह से मालिश करके टैपिंग ज़रूर करें। रोज़ाना नहीं भी कर पाते ना, तो हफ्ते में 1 बार आप ये ज़रूर करें। आप याद करेंगे कि कायाकल्प कर दिया है इसने हमारे शरीर का। नंबर 6 पर आ जाती है शरीर की शुद्धि की बारी, यानी रोज़ाना स्नान ज़रूर करना है। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना है। और इस बात को समझ लीजिए कि नहाना जो है ना, वो सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये आपके शरीर और मन से और जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी है उसे दूर करने का काम करता है। आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है। कोशिश करें हफ्ते में 1 बार नहाने का जो पानी है उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला कर नहाएं। यह आपके शरीर से हर तरह के दर्द को खींच कर बाहर निकाल देगा। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आप करके देखिएगा इस प्रयोग को। 2026 में जो अगली आदत आपको अपनानी है, नंबर 7 पर आ जाता है, हर दिन अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ करना। ये छोटी सी वॉक हो सकती है, सूर्य नमस्कार हो सकता है, और ये जो चुनाव है ना, आपको अपने शरीर के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, बेड रिडन है, उसे कहा जाए कि आप सूर्य नमस्कार कर लें, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उन्हें लेटे लेटे डीप ब्रीदिंग करनी है, मुद्राओं का अभ्यास करना है, जो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। रोज़ाना प्राणायाम आप कर सकते हैं, 5 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम और 3 बार भ्रामरी। आपके शरीर के लिए पूरे दिन भर का काम हो गया। और जब एक एक दिन आप रोज़ाना ये अभ्यास करेंगे ना, साल के अंत में आप अपने शरीर को पहचान नहीं पाएंगे, इतने अमेजिंग फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि प्राणायाम जो है आपके शरीर में प्राणों का संचार करता है, और ये प्राण ही तो हैं जो जीवन ऊर्जा को बनाकर रखते हैं। प्राणायाम कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, और इसके जो फ़ायदे हैं मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ। इस साल आपको उन फ़ायदों को खुद अनुभव करना है। नंबर 8 पर आ जाता है पानी का एक नियम। खाना खाने से ठीक पहले और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि खाने से पहले जब आप पानी पीते हैं आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है, जो गैस्ट्रिक फायर है वो कम हो जाती है, और फिर जो आप खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं। इसी तरह से खाना खाने के तुरंत बाद शरीर आपके खाने को पचाने में लगा है, तरह तरह के एसिड्स बन रहे हैं हमारे पेट में, और आपने पानी पी लिया, उन एसिड्स को डाइल्यूट कर दिया। खाना पचेगा नहीं, पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। गैस, एसिडिटी, IBS, मोटापा, न जाने कितनी समस्याएं हैं।
और मोटापा बढ़ने से तो आप जानते हैं ना, अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं। तो पानी का ये एक नियम 2026 में आपकी हेल्थ को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। और कभी भी खड़े होकर पानी ना पिएं, हमेशा बैठकर घूंट घूंट करके पानी पीना। नंबर 9 पर जो तरीका बताने जा रही हूँ, जिन भी लोगों ने इसे प्रयोग किया वो ये कहते हैं कि बिना कुछ किए हमारी सेहत में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। यह है ग्राउंडिंग, ज़मीन से जुड़ना। जैसे एक पेड़, एक पौधा जड़ों के द्वारा ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, तभी तक वो हरा भरा रहता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर को ज़मीन से जोड़ने के लिए आप रोज़ाना कुछ देर नंगे पैर चल सकते हैं, मिट्टी में चल सकते हैं, आप ज़मीन पर बैठकर खाना खा सकते हैं, कभी कभी ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोइए। ये आपके मूलाधार चक्र को जागृत करने का सबसे आसान तरीका है। और जब आप ग्राउंडेड होते हैं ना, तो शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो बीमारियों का कारण है, वो ज़मीन में चले जाते हैं और आप स्वस्थ रहने लगते हैं। नोट कर रहे हैं ना आप? साथ में टिक भी करते जाइए। और नंबर 10 पर लिखिए, रोज़ाना 5 मिनट का समय अपने आप के साथ ज़रूर बिताना है। इसके लिए दिन में आपको जब भी टाइम मिले 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाना और बस जो हो रहा है उसे देखते जाना। कोई थॉट आ रहा है, कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, 5 मिनट मौन आपको रहना है। मौन की जो ताकत है ना, वो आप जब इसे करेंगे आप खुद पहचान पाएंगे। आपको अपने आप के बारे में, अपनी जो ताकत है उसके बारे में, अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आज तक आप जानते ही नहीं थे। तो 2026 में ये जो 5 मिनट का समय है, ये आपके जीवन को, आपकी हेल्थ को बदलने के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। नंबर 11 पर जो चीज़ बता रही हूँ, हो सकता है शुरुआत में आपको इसे करने में दिक्कत आए, क्योंकि जो मोबाइल है या जो स्क्रीन है, जो टीवी है, जो कंप्यूटर है, ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो इस स्क्रीन टाइम को आप थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करें। हो सकता है आपका काम ऐसा हो कि आपको स्क्रीन पर रहना ही पड़ता है, लेकिन काम के अलावा रोज़ाना अगर आप 5-5 मिनट का समय भी कम करते हैं स्क्रीन पर, तो आप पाएंगे कि आपका मन कितना शांत रहने लगा है। आपको जो नींद नहीं आती थी उसमें सुधार होगा। आपका जो पेट ठीक नहीं रहता था, आश्चर्य हो रहा है ना कि स्क्रीन का और पेट का क्या संबंध है। खाना खाते समय भी हम स्क्रीन देख रहे हैं, पता ही नहीं कि पेट में क्या जा रहा है। और ऐसा खाना आपको हेल्थ तो कभी नहीं दे सकता। तो सिर्फ स्क्रीन को अपने जीवन से हटाकर आप अपनी हेल्थ में 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नंबर 12 पर। यह है आपकी डाइट, आपका आहार। कहा जाता है कि अगर आपकी डाइट ठीक नहीं तो कोई दवा भी आप पर काम नहीं करेगी, और अगर आपने अपनी डाइट को सुधार लिया तो दवा की ज़रूरत ही नहीं। तो घर का बना हुआ ताज़ा गर्म खाना आपको खाना है 2026 में। बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है। मौसम के अनुसार, अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार आपको खाना खाना है। इसके बारे में मैंने तमाम वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। आप चैनल पर जाकर उन्हें चेक कीजिए कि आप तो पहले अपने शरीर की प्रकृति देखिए कि वात, पित्त या कफ किस तरह की प्रकृति है और उसके अनुसार आपको क्या खाना चाहिए। सिर्फ इतना सा बदलाव अगर आपने कर लिया तो आपको सेहतमंद रहने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, साल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये जो साल है ना, बहुत ख़ास है। आप हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना शुरू कर दीजिए, फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग के कितने फ़ायदे हैं ये योग और आयुर्वेद तो कहता ही था। आज साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि शरीर को बीमारियों का घर बनने से बचाना है। तो हफ्ते में 1 दिन आप उपवास कीजिए।
बिना खाने के नहीं रह सकते हैं तो आप कुछ फल फ्रूट खा लीजिए। हफ्ते में एक दिन नहीं कर पाते तो महीने में एक दिन कीजिए। यानी छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं ताकि हम जो बड़े गोल्स हैं उन तक पहुंच सकें। और जब खाना भी खा रहे हैं ना तो ओवर ईटिंग मत कीजिए। अपने पेट में जितनी भूख है उससे कम खाना खाइए, यानी 3/4 पेट जब भर जाए तब आप रुक जाइए और कुछ जगह अपने पेट में छोड़ दीजिए पानी के लिए, हवा के लिए। तो ये जो खाली पेट है ना, ये आपके शरीर में आकाश तत्व को संतुलन में लाता है, और जिसका आकाश संतुलित हो गया उसके शरीर में अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, बाकी के जो 4 तत्व हैं ना, वो अपने आप संतुलन में आ जाते हैं। और जब 5 तत्वों में संतुलन आ जाता है तो उसका रिजल्ट है निरोगी काया। नंबर 14, एक ऐसी आदत जिसे आप कह सकते हैं आपके स्वास्थ्य का आधार है, ये नींव है, आपकी नींद। नींद पूरी ना होने से कितनी समस्याएं हो सकती हैं ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके रात को 10 साढ़े 10 तक आपको बिस्तर में आ जाना है, ताकि आप अपने शरीर को अगले दिन के लिए तैयार कर सकें। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो शरीर की हीलिंग नहीं होती है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, आपके ब्लड प्रेशर पर, आपके हार्ट पर, आपके हॉर्मोन्स पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि हम खाना तो अच्छा खा रहे हैं लेकिन फिर भी हेल्दी नहीं रहते। हमारा शरीर जो है वो एक मशीन ही तो है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो 24 आवर्स ऑन रहती है, बंद ही नहीं होती है, तो उस मशीन की क्या हालत होगी। ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ जब हम नींद पूरी नहीं लेते हैं। और नींद पूरी का मतलब ये मत समझिएगा कि हम दिन में 12 बजे तक सोते हैं तो नींद पूरी हो रही है, नहीं। दिन की नींद आपके शरीर की हीलिंग कभी नहीं कर सकती। तो कोशिश करें रात को 10 साढ़े 10 के अंदर अंदर आपको सो जाना है। नंबर 15 पर आ जाती है एक ऐसी आदत जो आपके शरीर के साथ साथ जीवन को बदल कर रख देगी। ये तो आप मानेंगे कि जिन चीज़ों के बारे में हम लगातार सोचते हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती हैं। तो रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अगर आप आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता के साथ उठते हैं, तो ये आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ सुख, संपत्ति, धन दौलत, सफलता, जो आप चाहते हैं ना लाइफ में, हर चीज़ आपकी तरफ खींची चली आएगी अगर आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। शिकायतें तो हम दिन भर करते ही हैं, लेकिन रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, इन सांसों के लिए, हम सोकर उठे हैं इसके लिए आभार प्रकट करना आपके जीवन को एक नई दिशा दे देगा। नंबर 16, आपका जो रसोई घर है ना, वहाँ पर सिर्फ खाना नहीं पकता है, वहाँ आपके स्वास्थ्य की नींव रखी जाती है। ऐसी बहुत सी हर्ब है, ऐसे बहुत से मसाले हैं जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। और यही इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में दिखाई देता है, कभी ब्लड प्रेशर के रूप में, कभी जोड़ों के दर्द के रूप में, कभी पेट से जुड़ी बीमारियों के रूप में, कभी डायबिटीज़ के रूप में, कभी थायराइड के रूप में। तो हल्दी, धनिया, अजवाइन, सौंफ, जीरा, अदरक, न जाने कितनी अमूल्य चीज़ें हैं आपकी रसोई घर में। इनमें से थोड़ी थोड़ी रोज़ाना कोई एक चीज़ अपने आहार में शामिल करें ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, इन्फ्लेमेशन से दूर रख सकें। नंबर 17 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि खाना खाने के बाद आप क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है आपका स्वास्थ्य। खाना खाते ही तुरंत सोना नहीं है, या तो आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, या अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आप वज्रासन में बैठिए। यानी कम से कम खाना खाने के आधे घंटे बाद ही आपको सोने के लिए जाना है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखेगा, जो खाएंगे वो पूरी तरह से पचेगा और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। देखिए, स्वास्थ्य जो है ना वो एक दिन का काम नहीं है, ये एक जर्नी है
और योग जर्नी के साथ इस जर्नी को आप आगे बढ़ाइए। 2026 जो है आपके लिए स्वास्थ्य से भरा होगा, ऐसा मैं आपको गारंटी देती हूँ। नंबर 18, एक ऐसी आदत जिसे आपको आज से ही अपना लेना है, क्योंकि योग के साथ साथ विज्ञान भी ये मानता है कि आपका शरीर जो है वो हर समय फाइट और फ्लाइट के मोड में रहता है। आप हमेशा एंग्शियस रहते हैं, आपके शरीर में फील गुड हार्मोन्स की कमी रहती है। तो डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें एक ऐसा तरीका है जो आपके शरीर को रेस्ट और डाइजेशन मोड में ले जाता है इंस्टेंटली। गहरी सांस लेते ही आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, शरीर में फील गुड हार्मोन्स बहने लगते हैं। तो दिन में जब भी याद आए आप गहरी सांसें लें। इसका जो जादू है वो आपकी हेल्थ को 1000 गुना इम्प्रूव कर देगा। चाहे ब्लड प्रेशर की समस्या हो, डायबिटीज़ हो, रातों को नींद नहीं आती हो, शरीर में दर्द रहता हो, शरीर की हीलिंग करनी हो, डीप ब्रीदिंग आपके शरीर के लिए संजीवनी का काम करे। गहरी सांसें कैसे लेनी है इसके बारे में कई बार मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आप उन्हें जाकर सीखिए और अपने जीवन में आज से ही इसे करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपका ब्रेन जो है ना वो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, यानी शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम करें, उसके लिए ज़रूरी है एक हेल्दी ब्रेन। तो नंबर 19 पर एक ऐसी आदत आपको अपनानी है जो आपके ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखेगी, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, वही करना है जो आप बचपन में करते थे, वही करना है जो आपको पसंद है। ये कुछ भी हो सकता है, गिटार बजाना, गाना गाना या वॉक पर जाना, फोटोग्राफी करना, कुछ भी जो आपको पसंद है। कोशिश करें दिन में एक बार ऐसा कुछ करें जो आपके मन को खुश कर दे। बागवानी हो सकती है, दोस्तों के साथ गप्पे लगाना हो सकता है, किसी पुराने दोस्त से मिलने जाना हो सकता है। बस अपने आप को खुश रखने के लिए अपने ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है और छोटे छोटे कदम हैं, ये आपको हेल्थ की तरफ ले जाएंगे। अब आ जाते हैं नंबर 20 पर। नोट करते जाइएगा कि आपकी बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है, आपको अपने आप को पसंद करना है, यानी सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे भी हैं, ईश्वर ने जैसा भी आपको बनाया है, अपने आप को पसंद करें, अपने आप को प्यार करें। यकीन मानिए, सिर्फ सेल्फ लव की प्रैक्टिस करके आप अपनी हेल्थ में गजब का इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को नापसंद करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, शरीर में ऐसे हार्मोन्स बहने लगते हैं जो बीमारियों का कारण है। और हम बीमारियां नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आने वाला नया साल हमारे लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस से भरा हुआ हो। नंबर 21, जब आप नए साल में एंटर हो रहे हैं, अपनी किसी एक बुरी आदत को पिछले साल में छोड़कर ही आगे बढ़ें। कोई भी आदत, आप ज़्यादा चाय पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या देर तक सोने की आदत है, या रात को देर तक जगने की आदत है, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, कोई भी एक आदत आपको पता है अपनी बुरी आदतें, उनमें से कोई एक आदत आपको छोड़ देनी है इसी पुराने साल में। और जानते हैं, किसी नई आदत को अपनाना हो या किसी बुरी आदत को छोड़ना हो, योग निद्रा आपकी इसमें मदद कर सकती है। तो आप योग निद्रा के समय संकल्प लें, आप पाएंगे 21 दिन के अंदर अंदर आप अपनी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। एक समय में किसी एक आदत का संकल्प आपको लेना है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमारी प्रकृति ने एक ऐसा उपहार दिया है जो बिल्कुल मुफ्त है, आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। तो नंबर 22 पर एक ऐसी आदत आपको अपनानी है कि रोज़ाना कम से कम 10 मिनट आपको धूप में ज़रूर बैठना है। विटामिन डी तो मिलेगा ही, आपकी हड्डियां तो मजबूत होंगी ही, आपका मन खुश रहने लगेगा। नंबर 23, मेंटल हेल्थ के लिए जो आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। कोशिश करें आने वाले साल में
आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनके साथ बातें करें, उनके साथ हंसें, उनके साथ बैठें। ये आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना देगा। और जिन लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक है, उनकी फिज़िकल हेल्थ, उनकी इमोशनल हेल्थ अपने आप सही रहने लग जाती है। एक स्टडी में ये साबित हुआ है कि जो लोग परिवार के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो अपनी रूट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना बहुत आसानी से कर पाते हैं और बहुत मजबूत और बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। और देखिए, जो लिस्ट है ना, लंबी होती जा रही है। आप घबराइएगा मत। सारी आदतों को एक दिन में नहीं अपनाना है। आप महीने में कोई 1 या 2 आदत भी अपना लेते हैं तो साल ख़त्म होते होते आप देख लीजिए 24-25 नई अच्छी आदतें आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएंगी। और फिर आप सोचिए कि आपकी हेल्थ जो है वो किस लेवल पर पहुंच जाएगी। तो नंबर 24 पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप खाना खा रहे हैं तो उसे धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए। 32 टाइम्स च्यू करने वाला रूल आपने सुना होगा। तो हमें गिनना नहीं है, बस ये कोशिश करनी है कि जब खाना खा रहे हैं हमारा पूरा ध्यान खाने में हो, टीवी की तरफ ना हो। परिवार के साथ बैठकर जब आप अच्छे से चबा चबा कर खाना खाते हैं ना, तो उस खाने को पचाने के लिए आपको, आपका जो पेट है उसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जब खाना अच्छे से पच जाता है, वो आपके शरीर को लगता है, पूरा फ़ायदा आपको मिलता है और आप हेल्दी रहने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नींद जो है आपके शरीर की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन 25 नंबर पर जो आदत है वो ये कहती है कि आपको दिन में सोना अवॉइड करना है। और अगर सोना ही है, इसके बिना आपका काम ही नहीं चलता है, तो आप 8-16-32 का जो मैंने फॉर्मूला दिया था उसे फॉलो कीजिए। आपकी नींद की कमी जो है वो भी पूरी होगी, खाना बहुत अच्छे से पचेगा। और नंबर 26 पर आ जाता है साल 2026 का सबसे इम्पॉर्टेंट नियम कि इस साल आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। घबराइएगा मत कि भाई हम तो शादीशुदा हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे। तो आपकी इसी भ्रांति को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जो ब्रह्मचर्य के फ़ायदों के बारे में बताएगा और ब्रह्मचर्य के बारे में जो मिथक हैं उन्हें दूर करेगा। तो आप इसे ज़रूर देखें। तो ये हो गई साल 2026 में हेल्दी रहने के लिए 26 हेल्दी हैबिट्स। आपने नोट कर ली होंगी। अपने आप को टिक करके स्कोर दे दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका हेल्थ स्कोर कितना आया। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।